दोस्तों नमस्कार, मैं कपिल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो 38 ईयर से आपके सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट अब जितने प्रोडक्ट्स डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के थ्रू जुड़े हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड की, जिसकी क्लाइंट लिस्ट के अंदर जो नाम आते हैं उनके प्रोडक्ट्स आप डेफिनेटली कभी ना कभी घरों में यूज़ कर चुके हैं या करते हैं या करने वाले होंगे। बात कर रहा हूँ पतंजलि की, बात कर रहा हूँ घड़ी सर्फ की, फेना सर्फ की, और इसके साथ साथ पीएनजी के प्रोडक्ट्स की, रेमंड्स, वेल्सपन, वर्धमान। तो ये सभी जो कंपनीज हैं ये इसकी क्लाइंट लिस्ट में आती है। ये प्रोडक्ट्स बनाकर इनको सप्लाई करते हैं और आगे जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं वो आप लोग घरों में यूज़ करते हैं। क्या प्रोडक्ट्स बनाती है गुजरात हैवी केमिकल्स लिमिटेड यानी GHCL? तो डेंस सोडियम, सोडा ऐश, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉल्ट, यार्न, आप देख सकते हैं बहुत कुछ है जो ये कंपनी आपको बनाती हुई नज़र आती है। काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा काम जो है, फैला हुआ काम जो है वो यहाँ पर इनका नज़र आता है। अब इन डिटेल समझने की कोशिश करें, क्योंकि पैसा लगा रहे हैं तो चीज़ों को ध्यान से समझना चाहिए। कभी भी अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाने की प्लानिंग करते हैं तो फिर आपको चीज़ों को बहुत बारीक लेवल पर समझना चाहिए। GHCL लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा ऐश, तो जिससे डिटर्जेंट बनता है, जिससे सोप्स बनती हैं, वो चीज़ ये बनाते हैं। लाइट एंड डेंस सोडा ऐश यूज्ड इन सोप, डिटर्जेंट एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास भी बनता है बेसिकली सोडे से। एंड रिफाइंड सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज लाइक फूड डाइज और पोल्ट्री एंड एनिमल फीड, जो पोल्ट्रीज को जो फीड करवाते हैं उनका जो प्रोडक्ट बनता है वो। सॉल्ट और तरह तरह के हनीज जो होते हैं वो आपको बनते हुए नज़र आते हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी रेंज है जो रॉ प्रोडक्ट्स ये बना कर देते हैं, जिससे बाद में रेमंड्स, वेल्सपन और वर्धमान जैसी कंपनीज आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाकर देती हुई नज़र आती है। मार्केट पोजीशन की बात करें तो 80% के आसपास आपको डोमेस्टिक इनका काम नज़र आता है और 20% इंटरनेशनल नज़र आता है। 25% मार्केट होल्ड करते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक ऐश सप्लायर हैं, प्रोड्यूसर हैं इन इंडिया। केमिकल से 65% की अर्निंग है, 35% टेक्सटाइल से है, एंड रेस्ट जो है वो आपको देयर इज़ नो चेंज। ये 3 साल से आपको यही पैटर्न जो है वो देखने को मिल रहा है। क्लाइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, तकरीबन हर बड़ा नाम, वो प्रोडक्ट्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो सभी इनके अंदर आते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 11 लाख पर टन पर एनम केमिकल प्रोडक्शन है, 31,000 टन्स पर एनम टेक्सटाइल के अंदर है, 12 मिलियन मीटर जो है प्रोडक्शन टेक्सटाइल के अंदर दिखाई देता है। और इसके साथ साथ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी इनका प्लांट जो है वो नागापट्टिनम के अंदर, नागापट्टिनम डिस्ट्रिक्ट के अंदर नज़र आता है। तो सोडा ऐश से 83% द कोऑपरेटेड एट ए कैपेसिटी, तो जो ये मिलकर काम करते हैं उसके अंदर 83% शेयर जो है वो सोडा ऐश में इनका है। होम टेक्सटाइल में 82%, यार्न में 89%, और बड़े कैपेक्स की तैयारी कंपनी ने की हुई है। 1400 to 1500 करोड़ जो है वो सोडा ऐश की प्रोडक्शन के लिए ये कैपेक्स करने वाले हैं आने वाले 2 सालों के अंदर, फरवरी फाइनेंशियल ईयर 22 to 24। तो अभी जो साल चल रहा है इससे लेकर और 24 तक आपको बड़े कैपेक्स होते हुए इस कंपनी में देखने को मिलेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट बाई 60,000 मेट्रिक टन, तो ये बड़े प्लानिंग्स जो हैं ये आपको चलते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा सोलर प्लांट 10 मेगावाट का इन्होंने जो है वो लगाया है। इंक्रीज स्पाइंडल्स कैपेसिटी 40,000 इन टेक्सटाइल सेगमेंट, तो टेक्सटाइल सेगमेंट में 40,000 का इंक्रीज जो है कैपेसिटी में वो भी आप पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक डीमर्जर का प्लान है इनका टेक्सटाइल को अलग करने का, 1:1 में रेशियो में स्वैपिंग करने का, बट अभी सेबी से अप्रूवल नहीं हुई है और वो भी आपको जल्दी होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा एक The company has signed an MOU with Government of Tamil Nadu for investing 500 crore in state. As per MOU, it will set up 40,000 ring spindles in the Manaparai and installed another 40,000 ring spindle in 24 knitting machines in Paravari, Madurai district. It also planned to develop an extra high tension power
टर्मिनल फैसिलिटी इन मन्नापराई लोकेशन टू इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई की प्रॉब्लम को आपको दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट से एक MOU साइन हुआ है, जिसके बाद पावर सप्लाई की प्रॉब्लम जो है वो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो पूरी तरह से फिल होता हुआ नजर आएगा। डाइवेस्टमेंट की बात करें तो द कंपनी इज द डाइवेस्टिंग ऑफ इट्स होम टेक्सटाइल बिजनेस टू इंडो काउंट इंडस्ट्री लिमिटेड बिकॉज इट बिलीव्स दैट दिस सेल वुड अनलॉक वैल्यू फॉर इट्स स्टेक होल्डर एंड प्रोसीड टू सेल वुड बी यूज टू ग्रो इट्स बिजनेस ऑफ केमिकल्स। तो केमिकल्स के बिजनेस को जो है आगे बढ़ाने में मदद करेगा ये सेलिंग, और ये अपने टेक्सटाइल डिवीजन को सेल करने का, डाइवेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। इट एक्सपेक्ट टू रियलाइज ए कंसोलिडेटेड सम ऑफ 596 करोड़। तो इस डाइवेस्टमेंट से 596 करोड़ 600 करोड़ के आसपास इनको जो है रेज करने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। तो मार्केट कैप 6,270 करोड़ की है। करंट प्राइस 657 रुपये का है। हाइज जो है वो कंपनी ने 681 रुपये के लगाए हैं ईयरली बेसिस पर, और 234 के लोज ईयरली बेसिस पर देखने को मिले हैं। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का पी 9.69 है, इंडस्ट्री पी 29.3 है। तो काफ़ी चीप वैल्यूएशन के ऊपर, या आप कहें कि काफ़ी डिस्काउंट के ऊपर, हैवी डिस्काउंट के ऊपर आपको ये स्टॉक काम करता हुआ नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू से डबल के ऊपर ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 324 की है। डिविडेंड भी पे करते हैं, और 0.84% का डिविडेंड यील्ड यहाँ देखने को मिलता है। अभी तक कोई स्प्लिट यहाँ देखने को नहीं मिला है, और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज़ ही है। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ही है। ROE बहुत शानदार नज़र आ रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ है, 25% के आसपास, 23.2% का ROE देखने को मिलता है, और ROC जो है वो 26% के आसपास है। ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 26% के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग एक बड़ा कंसर्न यहाँ पर है। 19.1% की खाली प्रमोटर की होल्डिंग है, और उसमें से भी 1.10% जो है वो प्लेज की हुई है। तो बिजनेस बहुत शानदार है, मॉडल बहुत शानदार है, काम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, बट प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग जो है वो ओवर द पीरियड डिक्रीज की है, जो कि एक इसके अंदर बड़ा कंसर्न है, जिसको आपको नोट कर चलना चाहिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं या इस स्टॉक के अंदर प्लानिंग करना चाहते हैं। तो डेट जो है वो 789 करोड़ के हैं। और इसके बाद हम इसको चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करें तो चार्ट पे बहुत खूबसूरत नज़र आता है। काफ़ी हद तक कि अपने 200 DMA के ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आया है, और काफ़ी लंबे टाइम तक ये 50 DMA के ऊपर काम कर रहा था। उसके बाद आपको 50 DMA के नीचे जाता हुआ दिखाई दिया। यहाँ पर देख सकते हैं 50 DMA जो है वो 410 पर बनता है, 200 DMA 328 पर बनता है, और करंट प्राइस जो है वो 362 पर है। तो थोड़ा नीचे आपको 50 DMA के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया, फिर ये उसको ऊपर क्रॉस किया, और फिर आपको ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, और फिर से एक बार 50 DMA के जस्ट नीचे आकर वापस से एक अच्छी जंप जो है वो इस स्टॉक ने लगाई है। तो 50 DMA एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आता है लेकिन वापस से अच्छी रिकवरी ले लेता है। अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट सेल्स जो है वो इतनी अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रही है, 6.30 के आसपास। तो ये एक जिस तरह के सेक्टर को ये बिलोंग करता है, इसी टाइप की सेलिंग आपको देखने को मिलती है, क्योंकि एक कंटिन्यूस इस तरह के सेल्स में जो है आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे जैसे पॉपुलेशन जो है, डिमांड जो है वो जिस तरह से बढ़ती है, सेल्स ग्रोथ भी आपको उसी पीरियड में, उसी रेशियो में जो है आपको बढ़ती हुई नज़र आती है। प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो एक बड़ा कंसर्न है, और वो यहाँ मेंशन है। बात करें इसके पीयर से इसके कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हैं कि पी रेशियो वैल्यूएशन वाइज आप देख सकते हैं 97, 44, 28, तो सबसे लोएस्ट पी वैल्यूएशन के ऊपर आपको ये काम करता हुआ नज़र आ रहा है। डिविडेंड यील्ड देखें तो बाकी सभी कंपनी से आपको डिविडेंड यील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा देती हुई नज़र आ रही है, 0.84% की। इसके बाद प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट क्वार्टर्स आप देख सकते हैं 271 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि आपको काफ़ी कंपनीज जो इसके पीयर्स में आकर खड़ी होती हैं उनके कंपैरिजन में आपको अच्छा नज़र आता है देखने में। और स्टॉक भी काफ़ी शानदार इस समय मोमेंटम में है। स्टॉक के ऊपर चलते हैं, वो उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ROC का रिटर्न देखेंगे तो 25.84 है। आप यहाँ देख सकते हैं लिंडे इंडिया, गुजरात फ्लोरोटेक, इनमें देखेंगे तो आपको 11 और 13 का
आरओसी का रिटर्न देखने को मिल रहा है। एसआरएफ में 18% का रिटर्न देखने को मिल रहा है आरओसी का, वहीं इसके अंदर 26% का रिटर्न देखने को मिल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बात करते हैं अब मार्च 22 क्वार्टर में सेल्स और प्रॉफिट्स की, तो आपको कंटिन्यूस सेल्स जो है वो यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर दिसंबर और मार्च में जो डिक्रीज हुई थी 700 करोड़ के रेंज में आती हुई दिखाई दी थी, वापस से 800 करोड़ के रेंज में आ गई है। 1000 करोड़ 1200-1300 करोड़ रुपए के रेंज में मार्च 22 में रेवेन्यू बढ़ती हुई नजर आई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको 200 करोड़ से बढ़ते बढ़ते अब आपको 400 करोड़ यानी डबल होते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर में 250 करोड़ का प्रॉफिट था, 249 करोड़ का, जो अब 403 करोड़ का है। मार्च 21 में 191 करोड़ का प्रॉफिट था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और जो मार्जिन्स हैं वो बहुत ही शानदार निकल कर आए हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो अभी तक इतने अच्छे ऑपरेटिंग मार्जिन्स जो हैं वो निकल कर नहीं आए हैं। जैसे सेल्स बढ़ी तो इनके मार्जिन्स जो हैं ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी बहुत शानदार बढ़े हैं। आप देख सकते हैं कि 32% का ऑपरेटिंग मार्जिन अब यहाँ पर आ रहा है, जो कि पहले 21, 22 मैक्सिमम 26% तक गया था, तो वो 32% का ऑपरेटिंग मार्जिन यहाँ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 271, इतना स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जो है, बड़ा प्रॉफिट जो है वो प्रीवियस क्वार्टर्स में देखने को नहीं मिल रहा है, सबसे ज़्यादा है। बात करें मार्च 21 से कंपेयर की तो 111 करोड़ का प्रॉफिट था, तो डबल ट्रिपल ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, 2.5 गुने से भी ज़्यादा का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद ईपीएस देखें तो ईपीएस 28.45 पहुंच गया, जो कि 10 के आसपास आपको ईपीएस देखने को मिल रहा था, 10, 11, 9, 8, यहाँ पर 1.36 था इवन, उसके बाद 11, 10, 11 के रेंज में, 17 के रेंज में, और अब आपको नज़र आ रहा है 28.45। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट हैं। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस जो चीज़ कर रही है वो है ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग इनकम इतनी अच्छी निकल कर आ रही है तो बाकी चीज़ें जो हैं वो खुद ही आपको मैनेज होती हुई नज़र आती हैं। इसके बाद बात करें ईयरली परफॉर्मेंस की, तो ईयरली परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि 979 करोड़ का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि प्रीवियस सभी ईयर्स से आपको सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। 26% का मार्जिन है, वो भी ऑलमोस्ट प्रीवियस सभी साल में सबसे बेहतरीन ओपीएम परसेंटेज देखने को मिल रही है। 3778 करोड़ जो है इस साल का पूरा टर्नओवर रहा है मार्च 22 का, वो भी बहुत शानदार है। लास्ट ईयर 3000 करोड़ से भी कम था, 2900 करोड़ था, हालांकि 2020 में और 2019 में 33 करोड़ के रेंज में हमें देखने को मिला था, बट इस बार 3800 करोड़ के रेंज में आपको सेल्स जाती हुई दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 600 करोड़ के रेंज में चला गया, 300 करोड़ के रेंज में आपको पहले प्रॉफिट 3-4 साल बैक देखेंगे तो लगातार आपको 300 करोड़ के रेंज में था, और मार्च 22 की बात करें तो 647 करोड़ के का नेट प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट 22% का है, जो कि प्रीवियस सभी ईयर्स से बहुत बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 22, 20, 19 और 23% के आसपास है। CAGR देखेंगे तो 173% है। तो प्रमोटर की होल्डिंग के अलावा कोई ऐसा कंसर्न जो है वो इस कंपनी में नज़र नहीं आ रहा है, बट उसको कंसर्न को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ ट्रेडिंग 12 मंथ्स में 30% की है, तो वो प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट पर 95 करोड़ का शेयर कैपिटल, आपको ओवर द पीरियड शेयर कैपिटल जो है वो कम होता हुआ दिखाई दिया है, 100 करोड़ से 95 करोड़ का। और रिजर्व्स जो हैं वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 3000 करोड़ के रेंज में रिजर्व्स अब आपको देखने को मिल रहे हैं। ओवर द पीरियड कंपनी ने बोरोइंग्स जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से कम की है, आप कहें कि ऑलमोस्ट हाफ कर दी है। 1915 यानी 1915 करोड़ का कर्ज था इनके ऊपर, 1700 करोड़, 1500 करोड़, 1400, 1300 ही चल रहा था, फिर 1200, 1250, 700 और अब 789 करोड़ का जो बोरोइंग है इनके ऊपर। तो बोरोइंग्स एकदम से अब ये कम करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके अलावा बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में इसके साथ साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं
जो डेटर डेज हैं वो डेटर डेज भी यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए नजर आए। 30, 32, 36 दिनों, 38 दिनों, यहाँ पर 64 डेज की डेटर डेज नजर आ रहे थे। डेटर डेज क्या होते हैं वो भी अब आप समझ लीजिए। जितने पीरियड का क्रेडिट कंपनी देती है या जितने टाइम पीरियड में पैसा जो है वो कंपनी के पास वापस आ जाता है माल बेचने के बाद, उसको डेटर डेज बोलते हैं। तो डेटर डेज का इंप्रूव होना मतलब कंपनी के पास जो फंड्स है वो इमीडिएटली आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 63 डेज, 44 डेज और 30 डेज की रेंज से अब 22 डेज आ गया है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए। और इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ एक बड़ा कंसर्न नज़र आता है। प्रमोटर की होल्डिंग 19% के आसपास है ओवर द पीरियड, और थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है। FIIs ने स्लाइटली अपना जो स्टेक है वो इसमें सेल किया है। काफ़ी दिनों से आप मार्केट में वोलेटिलिटी देख रहे हैं, मार्केट के उतार चढ़ाव में आपको FIIs बिकवाली करते हुए दिख रहे हैं। तो ये वही स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपको बिकवाली आती हुई नज़र आई है FIIs की तरफ से 16.31 से 15.42%। हालांकि DIIs ने जो है वो नेट में कुछ खरीदारी अच्छी की है और ऑलमोस्ट अपने आप को कंसिस्टेंट रखा है 19.04 से 19.08। पब्लिक के पास हिस्सेदारी बढ़ी है जिसकी वजह से आपको इसके अंदर उछाल नजर आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ही जब पब्लिक का स्टेक बढ़ता है तो थोड़ी वोलेटिलिटी भी बढ़ती है, उस चीज़ को भी आप कंसीडर करके चलिएगा। तो आने वाले टाइम में आपको थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल सकती है पब्लिक का स्टेक बढ़ने की वजह से। वीडियो जो है थोड़ा डिटेल में हो सकता है, बट ये ऐसे अगर आप पैसा लगाने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको डिटेल्ड वीडियो ही देखने चाहिए, क्योंकि अगर पैसा लगाने जा रहे हैं तो शॉर्ट वीडियोस जो है वो कई बार आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप कुछ बिना अधूरी इन्फॉर्मेशन के जब आप मार्केट में उतरते हैं तो फिर जो है आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा बात करें टेक्निकल लेवल की तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बाई सजेस्ट हो रहा है यहाँ पर 16 बाई 9 न्यूट्रल 1 सेल। तो इतने अच्छे रिजल्ट के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ बहुत ही स्ट्रांगली बाई सजेस्ट किया जा रहा है इस शेयर को। और सभी इंडिकेटर्स जो हैं, सभी एवरेजेस जो है, मूविंग एवरेजेस, वो इसको बाई कर चलने को बोल रही है। मूविंग एवरेजेस में 14 मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इंडिकेट कर रही है कि आप इसको बाई कर चलें। स्ट्रॉन्ग बाई यहाँ पर सजेस्ट हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस स्टॉक के अंदर आपको क्या क्या लेवल्स अभी देखने को मिले और उसके बाद टेक्निकलिटी के लिए चार्ट पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट डे ये 7% का हाइक आया रिजल्ट को जो है मार्केट ने बहुत अच्छी तरह से लिया है। 7% का हाइक देखने को मिला लास्ट डे पर। 5 डेज में देखें तो 12% का राइज है। 1 मंथ में देखें तो 17% का राइज आपको देखने को लिए मिलता है। 6 मंथ में देखें तो 57% का बड़ा राइज हमें देखने को मिलता है। 1 ईयर में 181% के आसपास का बड़ा राइज देखने को मिलता है और एक तरफा मोमेंटम में आपको ये स्टॉक दिखाई देता है। हालांकि वोलेटिलिटी जो है वो 1 साल के अंदर आपको काफ़ी देखने को मिली है। स्टॉक जो है वो आपको काफ़ी समय तक आप कहें कि नील रिटर्न दिया उसने, अक्टूबर से लेकर मार्च 22 तक। तो इन 6 महीनों के लिए अगर इसीलिए कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म में जो पैसा है वो शॉर्ट टर्म में जो घबराहट है वो ज़्यादा बढ़ती है। आप देख सकते हैं यहाँ वोलेटिलिटी के बीच में अगर इस पीरियड में किसी ने इन्वेस्ट करके यहाँ से निकल गया है तो फिर वो नहीं समझ सकता कि मार्केट जो है वो किस तरह का रंग रूप दिखाती है। यहाँ आप देख सकते हैं 3.63% का ओनली आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। इवन कुछ पहले अगर मैं कर दूँ तो आप माइनस में ही देख पा रहे हैं कि नेट में 12 रुपये कम ही हुए हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तेजी है 40% और यहाँ पर 200 पर तकरीबन 180% से ज़्यादा का रिटर्न आपको 1 साल के अंदर देखने को मिल रहा है। 5 साल की बात करें तो स्टॉक के अंदर 161% का रिटर्न है और जो आपको पीछे गिरावट देखने को मिली थी वो सारी आपको इसके अंदर पूरी होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 75% ये स्टॉक क्रैश किया था और 75% क्रैश करने के बाद आपको चार्ट के ऊपर इस समय ये स्टॉक जो है 161% का रिटर्न दिखा चुका है। तो ये एक्चुअली मार्केट में समझने की चीज़ है कि जब हम पैसा लगाते हैं, ये स्टॉक आपको स्टार्टिंग से दिखाई दे रहा है 14 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ और इसके लेवल्स आप देख सकते हैं 200 रुपये तक गया। उसके बाद ये स्टॉक जो है ये बिल्कुल आपको बॉटम आउट होता हुआ दिखा 30 रुपये 20 रुपये के रेंज पर भी आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है 20-25 रुपये के रेंज में। और वहाँ से फिर से इसके अंदर एक जंप आया, फिर से ये डंप हुआ जब लॉकडाउन के टाइम पर 81 रुपये पर आ गया था और वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है 663 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तकरीबन 4500% का बड़ा रिटर्न जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नेट ऑन नेट
आफ्टर ऑल द वोलेटिलिटी। तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए, तभी आपको स्टॉक जो है वो लंबा और बड़ा रिटर्न जो है वो बना कर देगा। अब बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स की। 69 पर RSI नज़र आ रहा है, यानी चार्ट जो है वो बुलिशली इंडिकेट कर रहा है, बुलिश इंडिकेट कर रहा है। चार्ट पर स्ट्रेंथ है, अच्छे मोमेंटम में है स्टॉक, नए हाइज लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें ये लाइन जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस लाइन पर आपको दिखाई देगा 17 जनवरी 2022, फिर 19 जनवरी 2022, 3 फरवरी 2022। ये जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ ये इस लाइन के ऊपर इसने रेजिस्टेंस फेस किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेक होना बहुत ज़रूरी था। और इस पूरे साल में, जब से ये साल शुरू हुआ है, ये इस लाइन के ऊपर लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। आप देख सकते हैं मार्च 22, 28 मार्च, उसके बाद 4 अप्रैल, 18 अप्रैल, 27 अप्रैल, और 27 अप्रैल के बाद 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, और फिर आपको ये बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया 630 रुपये पर। हाइज बनाए इसने 680 रुपये के आसपास, और अभी करंटली 663 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अगर मामूली करेक्शन लेता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 630 रुपये के आसपास बनता है, जिस लेवल पर बिल्कुल भी इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट 607 रुपये के आसपास बनता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जो है कंसोलिडेट किया है एक रेंज के अंदर 606 रुपये से लेकर और 627 रुपये तक। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और इसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस लेवल भी बनता है 604 रुपये के आसपास। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और स्टॉक जब आपको 630 रुपये के रेंज पर अगर आता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पे स्टॉक को बाई करते हैं, तो आपको जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो एकदम शॉर्ट टर्म के अंदर 700 प्लस तक के देखने को मिल सकते हैं। और बाद में जिस तरह के मोमेंटम में ये स्टॉक आपको नज़र आ रहा है, तो एक महीने में ये स्टॉक जो है आपको इस साल के अंदर ये स्टॉक जो है ये आपको 400 रुपये के लेवल से 700 रुपये के लेवल तक जाता हुआ नजर आया है। तो अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रखता है तो आपको फिर एक क्वार्टर के अंदर ये स्टॉक जो है ये बहुत ही जल्दी 4 डिजिट्स की तरफ जाता हुआ दिखाई देने वाला है, यानी 1000 रुपीज़ अगर ये टच कर जाए नेक्स्ट 6 मंथ में, या फिर नेक्स्ट क्वार्टर, या फिर 4 मंथ्स, 5 मंथ, 6 मंथ के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट डेफिनेटली जो पब्लिक के पास स्टेक है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो वोलेटिलिटी भी माइट आपको देखने को मिल सकती है, जिस चीज़ पर आपको ध्यान रखना है। एक तगड़ा सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सपोर्ट अब इसने लेना स्टार्ट कर दिया है, तो अच्छा सपोर्ट भी अब मिल रहा है, और इस सपोर्ट को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो लेवल बनता है आपको 630 रुपये का, इस लेवल पर ध्यान रखना चाहिए। इस लेवल के नीचे ही आपको थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिलती है। इसके ऊपर जो ये जब तक ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर बहुत अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिलने वाली है। अगर ये स्टॉक इससे ऊपर ही रहता है तो आपको बहुत अच्छे लेवल्स इसके अंदर देखने को मिलने वाले हैं। 1000 रुपीज़ के लेवल्स तक आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगे। चार्ट पर बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, लेवल्स भी बहुत क्लियर हैं, और ऐसे लेवल्स पर ऐसा मौका और ऐसे स्टॉक को बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। काफ़ी अच्छे लेवल पर ये स्टॉक मिल रहा है, तो इन लेवल्स के ऊपर बिल्कुल नज़र बनाए रखें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।